इतने दिनों के बाद आज हम बात करेंगे एक ऐसे दोस्त के बारे में जिसे हम एक टिपिकल बैक स्टैबर कह सकते हैं, जिसका नाम है संदीप सिंह। संदीप सिंह के बारे में शायद लोग जानते हैं, लेकिन आज के मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि आपको ये साबित कर देगा कि संदीप सिंह जो है वो एक मोहरा बनकर इस सुशांत के मर्डर केस में शामिल है। वो ना ही सुशांत के अच्छे दोस्त हैं और ना ही जो भी आर्गूमेंट वो हर एक इंटरव्यू में दे रहे हैं या फिर हर एक मीडिया के पास आकर जो भी बातें कर रहे हैं वो सारे तथ्य, वो सारे जो उनके फैक्ट्स वगैरह हैं वो कभी भी कहीं भी मैच नहीं खा रहे। मान लीजिए कि मैं सुशांत का फ्रेंड हूँ और जब तक सुशांत जीवित है मैं क्लेम नहीं करता कि मैं उसका अच्छा फ्रेंड हूँ, या फिर मैं उसका एक बैक स्टैबर फ्रेंड हूँ, या फिर मैं एक ऐसा फ्रेंड हूँ जो उसकी तरक्की को देखकर जलता हूँ अंदर ही, और या फिर चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से उसका डाउनफॉल होना चाहिए। मान लीजिए कि मैं संदीप हूँ और सुशांत का एक दोस्त हूँ। दोस्त बहुत तरह के होते हैं। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो ज़िंदगी के किसी मोड़ में आते हैं, अच्छी दोस्ती होती है, अच्छी बॉन्डिंग होती है, फिर लोग मूव ऑन हो जाते हैं आगे और जो दोस्त होता है पीछे छूट जाता है। एक क्लोज़ फ्रेंड उसी को कहा जाता है जो आपके साथ आपकी पर्सनल बातें शेयर करता हो। आपने क्या क्या काम किया है, आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, आपके घर में आता हो, पार्टी करता हो, आपके साथ रहता हो, आपके छोटे छोटे चीज़ों को में वो आपके साथ आपका भागीदार रहता है, आपका दोस्त रहता है। छोटे छोटे वक्त में, छोटे छोटे मोमेंट में वो आपके साथ रहता है और आपके नस नस से वो वाकिफ़ होता है, तो उसे ही आप कह सकते हैं एक क्लोज़ फ्रेंड। अब संदीप और सुशांत के जो दोस्ती होगी, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि सुशांत ने कभी भी संदीप का जिक्र नहीं किया अपने लाइफ में। एक या दो पिक्चर आपको मिलेंगे कहीं पे मोमेंटली, आपको शायद आपको मिल सकता है सुशांत के इंस्टाग्राम में या फिर कहीं, लेकिन उसके अलावा संदीप का भी आप इंस्टाग्राम चेक करेंगे तो सुशांत का एक या दो ही पिक्चर मिलेगा। बाकी सारे संदीप को अगर आप देखेंगे तो हर एक सेलिब्रिटी के साथ उसका पिक्चर होता है। तो वो ये है कि वो इंडस्ट्री में सब किसी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखा हुआ है। उसके लिए कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो काम से मतलब रखता है। ही इज़ ए प्रोफेशनल गाय, तो उसको सिर्फ काम से मतलब होता है। कहाँ से किस तरीके से उसको काम मिले, कहाँ से किस तरीके से प्रोड्यूसर मिले, डायरेक्टर मिले, एक्टर मिले, इंडस्ट्री में सबको बनाकर सबके साथ चलना एक शातिर इंसान की तरह वो काम करता है। अभी सुशांत के साथ उसके इंस्टाग्राम में एक या दो पिक्चर ही आपको मिले होंगे। सुशांत के डेथ के पहले जब प्लानिंग शायद इन लोग कर रहे होंगे, उसके बाद उन्हें सुशांत को बर्थडे विश किया, जबकि सुशांत का उस दिन बर्थडे था भी नहीं। ये भी संदीप ने उन्हें बर्थडे विश किया था, वो इसलिए किया था कि ये जता सके कि वो उसका क्लोज फ्रेंड है। अभी एक और बात हो गई, जब आपका कोई फ्रेंड मर जाता है और आप उसकी डेथ पे आते हैं और लोगों के बीच ये क्लेम करने लगते हैं कि मैं ही सबसे बढ़िया दोस्त था उसका, उससे बढ़िया कोई था नहीं, तो इस क्लेम को काटने वाला कोई रहता नहीं है, कोई बचता नहीं है। ये बोल नहीं सकता कि आप शायद झूठ बोल रहे होंगे या फिर आप सच बोल रहे होंगे, कि जिसके बारे में आप बता रहे हैं वो तो है ही नहीं। ठीक इसी सिचुएशन को, ठीक इसी वक्त को, ठीक इसी मोमेंट का फ़ायदा संदीप ने उठाया। संदीप सुशांत के डेथ के बाद आकर एकदम से क्लेम करने लगता है, उसकी डेड बॉडी पे क्लेम करता है कि मैं ही सबसे बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं ही सब कुछ जानता हूँ सुशांत के बारे में, और मैं ही एक ऐसा हूँ जिसके पास सुशांत आ सकता था या फिर अपने दुख को शेयर कर सकता था। मेरे अलावा मुंबई में उसका कोई नहीं है। तो ये जो क्लेम संदीप सिंह तब करते हैं जब सुशांत की डेथ हो चुकी होती है। तो मैं आपको बताया कि ऐसे बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे जो कभी भी आपसे दोस्ती नहीं निभाते, लेकिन डेथ पे आते हैं और क्लेम करने लगते हैं कि मुझसे बढ़िया दोस्त उसका कोई था नहीं। वो क्लेम इसलिए करते हैं कि जब वो ऐसा क्लेम करते हैं तो उस क्लेम को काटने वाला कोई दूसरा नहीं रहता है। सुशांत की जो डेथ हुई थी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और जो भी सुशांत के और भी दूसरे दोस्त थे मुंबई में, उन्हें लग गया था कि ये एक संदिग्ध मौत है, इसलिए वो लोग प्रोएक्टिवली नहीं वहाँ पे आ सके। वो वेट कर रहे थे कि शायद कोई मुझे कॉल करे तो मैं वहाँ पे पहुँचूँ। अभी चलिए, संदीप सिंह ने तो ये क्लेम कर दिया कि वो उनका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके जो पिछले 3 इंटरव्यू उन्होंने दिए हैं, सबसे मेन इंटरव्यू मैं बताऊँ, सबसे पहला इंटरव्यू संदीप ने दिया था बॉलीवुड हंगामा को, जो बॉलीवुड का एक PR एजेंसी है। तो उसमें जो वो इंटरव्यू दे रहे थे या फिर जो पूरे वाक़ये को जो बयान कर रहे थे, तो वो आपको देखने से पता चलेगा कि वो एकदम से एक प्लान्ड था। सब कुछ झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। उनके हाव भाव, उनके एक्सप्रेशन को देखकर कोई भी एक जनरल पर्सन, एक आम आदमी भी बता सकता है कि ये आदमी जो है झूठ बोल। चलिए, उसके बाद आज तक में आते हैं, तो आज तक में थोड़ा कॉन्फिडेंटली आके वो बात करते हैं कि ये सुसाइड कैसी था। मीडिया को इसका एक मजाक या फिर इसका कोई नाटक नहीं बनाना चाहिए, इसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि एक सुसाइड केस है। ठीक है, मुंबई भी इस चीज़ को सुसाइड में ही बदल देती है, सारी चीज़ सुसाइड में ही तब्दील हो जाता है, सारे केस का इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होता है, यहाँ तक FIR भी दर्ज नहीं होता है। लेकिन
जब अर्नब गोस्वामी उनसे पूछताछ करते हैं और जब ये चीज़ पूरी तरीके से पूरे देश में वायरल हो जाती है, सारे के सारे न्यूज़ चैनल इसको कवर करने की कोशिश करने लगते हैं और ये एक बड़ा मुद्दा हो जाता है पूरा नेशन वाइड। उसके बाद संदीप सिंह अपने बयान को चेंज करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं भी यही चाहता हूँ कि इसका जो सच है वो सामने आना चाहिए। पहले के इंटरव्यू में वो बताते थे कि जब तक मैंने सुशांत की बॉडी को देखा नहीं तब तक मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये ऐसा हो सकता है, और जब मैंने देख भी लिया फिर भी मुझे ऐसा यकीन नहीं हुआ कि ऐसा वो कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप इंटरव्यू में जाते हैं अर्नब गोस्वामी के, और अर्नब गोस्वामी जब उनसे पूछने लगते हैं डायरेक्टली कि आपने बॉडी को देखा था या नहीं, तो ये बताते हैं कि मैं तो देखा नहीं, मैं नीचे था, सुशांत की बॉडी को वो लोग नीचे लेकर आए थे और मैं देख भी नहीं पाया कि वो कैसा था, क्या था। मतलब किस तरीके से आर्गूमेंट को वो बदल रहे हैं हर एक इंटरव्यू में। इससे पता चलता है कि इनको पूरी तरीके से पता था कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, और इसीलिए किसने इनको फ़ोन किया कि आपके फ्रेंड का डेथ हो गया है, आप आ जाइए। अगर ये बेस्ट फ्रेंड थे तो कोई तो फ़ोन करेगा इनको, लेकिन ये भी नहीं बताते हैं कि किसने मुझे फ़ोन किया। ये बताते हैं कि मैं न्यूज़ सुन के आया। छुपा रहे हैं उस आदमी का नाम जिन्होंने इनको, हो सकता है मुंबई पुलिस ने इन्हें फ़ोन किया होगा कि आ जाओ, अभी हमारा काम शुरू होने वाला है, ठीक है। क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी से जब पूछेंगे तो सिद्धार्थ पिठानी ने भी यही कहा है कि मैं संदीप सिंह को नहीं जानता। सुशांत के फैमिली वाले भी ये बता रहे हैं कि संदीप सिंह से हमारा कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, हम जानते ही नहीं उसको। रिया चक्रवर्ती को भी ये नहीं जानते। तो फिर कैसे ये आ गए वहाँ पे उस जगह पर जहाँ पे ये सुशांत सिंह की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, ये कैसे आ गए और क्लेम कर ये कैसे रात भर हॉस्पिटल में रुक कर रात में इनका पोस्टमार्टम कराया, जबकि पोस्टमार्टम एक्चुअल में दिन में होता है। संदीप सिंह के आप बयानों को जब सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनके वो बेस्ट फ्रेंड है सुशांत के, वो बार बार कहते हुए नजर आएंगे। लेकिन उनसे जब पूछा जाएगा कि आपको क्या पता है था कि सुशांत के हाथों से फिल्में छीन ली गई हैं, संजय लीला बंसाली खुद ही आकर वो एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने 2-3 फिल्में ऑफ़र की थी, लेकिन डेट नहीं मिलने की वजह से सुशांत नहीं कर पाया, और क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में था। लेकिन इस बात को भी वो नकारते हैं और कहते हैं कि ऐसा किसने कहा है आपको, संजय लीला बंसाली ने कोई भी फिल्म ऑफर नहीं की थी सुशांत को। यहाँ भी इनका स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है। उसके बाद अब दूसरे चरण में आते हैं, दूसरे फेज़ में आते हैं, वहाँ पे वो कैसे बात करते हैं। पहले वो बताते थे कि उन्हें ये भी पता नहीं है कि सुशांत का मेडिकेशन चल रहा है, सुशांत को मेडिसिन दी जा रही है, सुशांत डिप्रेस्ड है या फिर सुशांत, जब भी वो बताते हैं कि सुशांत का डेथ हुआ, ये बताते हैं कि पता नहीं ये कैसे हो गया, क्योंकि मुझे तो एकदम से कुछ भी पता नहीं है। चलिए, जब आपको पता नहीं है कि सुशांत का डेथ जो है सुसाइड नहीं हो सकता है, तो आपको क्वेश्चन रेज करना चाहिए था, क्योंकि आप उसके बेस्ट फ्रेंड थे। आपने क्वेश्चन भी रेज नहीं किया। मुंबई पुलिस जब इसे सुसाइड बताकर केस को क्लोज कर रही थी, तो आप मीडिया में जाकर सभी को क्लीन चिट बांट रहे थे। उसके बाद जब आपसे पूछा जाता है कि सुशांत से आपकी लास्ट बातें कब हुई थी, तो आप ये बताते हैं कि सुशांत से मेरी लास्ट बातें जो हुई थी वो 10 महीने पहले हुई थी। बीच में मैं मैसेज में एक दूसरे से बात किया करते थे, लेकिन मैसेज में आप कब बात करते थे, क्या बात करते थे, जब ये पूछा जाता, तो आज तक के इंटरव्यूअर से इन्होंने कहा कि ये एक पर्सनल मैटर है, मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अर्नब गोस्वामी ने जब पूछा कि आपने लास्ट मैसेज कब किया था, तो ये बताते हैं कि मुझे याद नहीं है। सुशांत के मर्डर में इन लोगों ने सही तरीके से प्लानिंग नहीं की थी। इसका रीज़न यह था कि इनको पता था कि पुलिस, पॉलिटिक्स और बड़े बड़े लोग हमारे साथ हैं, तो हम कैसे भी किसी को मारकर केस को क्लोज कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहने वाला। लेकिन इनको कोई फियर नहीं था, इसीलिए ये चीज़ों को अभी छुपा रहे हैं। इनकी रीज़न यह है कि सारी चीज़ें निकल कर सामने आ गई है और लोगों में आक्रोश है, लोगों में रोष है, लोगों में इस चीज़ का गुस्सा है कि आप कैसे किसी एक सेलिब्रिटी जिसके मिलियंस फॉलोअर होते हैं, जो एक आइडल माना जाता है, आप कैसे उसका मर्डर कर सकते हैं, और मर्डर करके विदाउट इन्वेस्टिगेशन सुसाइड भी घोषित कर देते हैं और कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। और सुशांत के मर्डर केस में सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि सुशांत का जो डेथ है वो इनफैक्ट एक ऐसी मौत मारा गया जिसे बोलते हुए भी मतलब दुख होता है। सबसे पहले तो उससे सारे कॉन्ट्रैक्ट छीन ली गई, उसको इंडस्ट्री से आउट कर दिया गया। सेकेंड चीज़, जब उसे लगा कि मैं ये फिल्म में काम नहीं करूँगा, मैं अब ऑर्गेनिक फार्मिंग करूँगा, उसके बाद उसके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को लूटा गया रिया चक्रवर्ती के द्वारा। उसको मेडिसिन देकर उसको पागल घोषित करने की पूरी कोशिश की गई, उसको डिप्रेस बताया गया, और फिर भी वो लड़ता रहा। लेकिन उसके बाद जब इन्हें लगा कि अब जो लोग इसके पीछे पड़े हुए थे, उन्हें लगा था कि अब ये टाइम है, अगर हम इसे नहीं मारते हैं तो
चीज़ें हाथ से निकल जाएगी। उसके बाद वो लोग मिलकर उसे मारे भी। उसको मारने के बाद उसके डॉक्टर के हेल्प से उसको सुसाइड भी घोषित किया गया। उसके बाद उसका केस भी क्लोज कर दिया गया। मतलब कितनी गंदी तरीके से लूट कर उसे मारा गया है। लेकिन फिर भी लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ मर्डर या फिर सुसाइड है। ये मर्डर सुसाइड नहीं है। सबसे पहले तो उसे इंडस्ट्री से आउट कर दिया गया, उसके बाद उसके पैसों को लूटा गया, उसके बाद उसको डिप्रेशन बताकर, बाइपोलर डिसऑर्डर बताकर, उसको गलत मेडिसिन दे देकर उसे पागल करने की पूरी कोशिश की गई, उसके प्रॉपर्टी को लूटा गया। उसके बाद उसको मर्डर किया गया पुलिस को सहारे, पुलिस के लोगों के साथ मिली भगत करके। उसके बाद उसको सुसाइड घोषित कर दिया गया। इतने बड़ा स्टेज में ये काम हुआ है, फिर भी लोगों को लगता है कि ये सिर्फ सुसाइड या फिर मर्डर केस है। ऐसा मर्डर या फिर ऐसा सुसाइड शायद ही आप पूरे देश में कहीं पे हुआ हो जहाँ पे एक बड़े सेलिब्रिटी को, क्योंकि एक से बड़े सेलिब्रिटी को इस तरीके से कोई नहीं मार सकता। मारा भी गया, लूटा भी गया, मेंटली हरेस किया, फिजिकली हरेस किया गया, मतलब पूरी तरीके से अब देखा जाए तो उसको तोड़ दिया गया। उसके बाद उसे मारकर उसे सुसाइड भी घोषित कर दिया गया। और आज भी बॉलीवुड में रहने वाले जो हमारे बड़े बड़े सो कॉल्ड स्टार्स, जिसको देखकर आम आदमी की बातें खिल उठती हैं कि वाह, ये शाहरुख खान, ये सलमान खान, ये अक्षय कुमार, ये चुपचाप है, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ये भी उसी गैंग के या फिर उसी लॉबी के एक सदस्य हैं। सिर्फ RIP लिख देने से नहीं होता है। आप CBI के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं, आप CBI की बात कर सकते हैं, एक ट्वीट कर सकते हैं बस, वी वांट जस्टिस, वी वांट CBI फॉर सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन आप लोगों में से एक ने भी नहीं किया। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि आप लोग बुरी तरीके से किसी के प्रेशर में हैं, या फिर आप लोगों ने सरेंडर कर दिया है उस पावर के आगे जो आप लोगों को रन करता है या फिर पूरी इंडस्ट्री को रन करता है। तो ये चीज़ जो सच थी वो सामने तो नहीं आ पाई, लेकिन अब सामने आ चुकी है कि केस जो है CBI में पहुंच चुका है, केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, और सारे चीज़ सामने निकल कर आ जाएगी। जो दूध का दूध और पानी का पानी है वो भी सामने हो जाएगा। लेकिन लोगों के बीच दुख इस बात का रहेगा कि इस बार का जो फाइट है सुशांत के लिए, लोग अकेले मिलकर करते रहे। जो सेलिब्रिटी जिनको वो एक भगवान का रूप देते हैं, उनमें से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, जबकि वो उनका कॉलीग था, उनके घर का आदमी था। एक बॉलीवुड को अगर फैमिली मानते हैं तो ये उनके ही घर का एक आदमी था जिसको इस तरह से मारा गया। लेकिन इन लोगों ने आवाज़ तक नहीं उठाई। अभी जैसे स्टेटमेंट आ रही है, आपने देखा होगा कि रिया चक्रवर्ती ऑलरेडी अंडरग्राउंड हो चुकी है। उसे पता चल गया है कि 10 तरह के इंटरोगेशन होंगे, लोग पूछेंगे। पुलिस ने इंटरोगेशन नहीं किया तो क्या हुआ, लोग इंटरोगेशन करेंगे, मीडिया इंटरोगेशन करेगी, सब सवाल पूछेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप बताइए। और उन्हें और रिया चक्रवर्ती को पूरा भरोसा है कि वो इसमें अपने आप को छुपा नहीं पाएगी। उसका रीज़न ये है कि जब संदीप जैसे महारथी लोग जो इतने इंटेलेक्चुअल डिप्लोमेटिक है, वो अपने स्टेटमेंट को एक नहीं रख पा रहे हैं। क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं तो आपका स्टेटमेंट हर दूसरे इंटरव्यू में बदल जाता है। जब आप सच बोलते हैं तो आपका स्टेटमेंट हर इंटरव्यू में एक ही जैसा होता है। सेम हो रहा है, सेम चीज़ आपको देखने को मिल रहा है संदीप सिंह के इंटरव्यू में। हर इंटरव्यू में उसका बयान जो है वो बदलता जाता है। और जैसे जैसे आप इंटरव्यू नया नया कीजिएगा उसका बयान बदलता है। सिद्धार्थ पिटानी का बयान जो है हर इंटरव्यू में बदलता रहता है। रिया चक्रवर्ती इसलिए नहीं आ रही कि उसका भी जो बयान है वो हर इंटरव्यू में बदलता ही रहेगा, क्योंकि ये लोग सच नहीं बोल रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग कहानी बना रहे हैं। और आप कहानी जो मनगढ़ंत बनाते हैं तो वो चीज़ें जो होती है आपके साथ नहीं रहती है, वो आप भूल जाते हैं कुछ देर में। रिया चक्रवर्ती ऑलरेडी एक PIL दाखिल कर चुकी है अपनी जमानत के लिए, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता चल चुका है कि मैं फंसने वाली हूँ इसमें। और या फिर वो इस केस में उसका हाथ नहीं भी हो, फिर भी जो लोगों ने उसको मारा है वो उसे ऑलरेडी बता चुके हैं कि PIL दाखिल कर लो, क्योंकि अगर तुम फंस जाती हो तो हम लोग भी फंस जाएंगे। सभी को पता है किसने मारा है सुशांत को। उसके साथ रहने वाले लोग जैसे सिद्धार्थ पिटानी हो गए, संदीप सिंह हो गया, रिया चक्रवर्ती हो गया, कुछ पॉलिटिशियन साथ में हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोगों की जीत हुई है और ये जीत होगी। ये जीत सच्चाई की होगी। ये जीत उस छोटे शहर में रहने वाले उन लोगों की जीत है। सुशांत की लाइफ को अपनी लाइफ से रिलेट करते थे। उन्हें लगता था कि एक छोटे से शहर का लड़का जाकर अगर इतना अचीव कर सकता है तो वो एक इंस्पिरेशन है उन छोटे शहर के लोगों के लिए। चाहे वो सिंगर हो, चाहे राइटर हो, चाहे फिल्म मेकर हो, चाहे वो एक्टर हो। छोटे परदेश में जाकर शाइन किया, उसके बाद बॉलीवुड में आकर शाइन किया।
ये समझ में आ रहा है कि बॉलीवुड कितना गंदा घिनौना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बॉलीवुड में सारे लोग घिनौने हैं, लेकिन जो लोग बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि फिल्म फेयर को रिप्रेजेंट करता है करण जौहर, और ए ग्रेड के 2-3 स्टार वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ, आलिया भट्ट, ये लोग जो हैं ही बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करते हैं, फिल्म फेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। और बाकी जितने भी आउटसाइडर्स होते हैं, नीरज पांडे हो गया, अभिषेक कपूर हो गए, या फिर शेखर कपूर हो गए, या फिर और भी जितने भी बाहर के हमारे अच्छे फिल्म मेकर्स हो गए, प्रियदर्शन हो गए, ये सारे जो होते हैं, इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि ये लोग आउटसाइडर ही माने जाते हैं, इसे बॉलीवुड एक्सेप्ट नहीं करती। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर हूँ। मैं छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म बनाऊँगा और अपने चैनल में दूँगा। कुछ कॉमेडीज़ होगी, कुछ ह्यूमर से रिलेटेड होगी, कुछ सटायर होगी, कुछ पैरोडीज़ होगी। तो हो सकता है कि आपको आने के टाइम पे बहुत सारे ऐसे फिल्में मिलेंगे छोटे छोटे आपको देखने के लिए, जो आपको शायद पसंद आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ग्रेट डे। और जस्टिस फॉर सुशांत की लड़ाई जारी रहेगी।